कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को हटा दिया जाए। चलिए खबर बढ़ते हैं आगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू होगी। 75 जिलों में 29 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2 शिफ्टों में आयोजित होगी यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में 50% की छूट है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए तमाम सख्त इंतजाम किए गए। तो यूपी में आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का शंखनाद हो चुका है। 8, 9 और 10 जून को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2 शिफ्टों में ये महापरीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें करीब 29 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इस परीक्षा को होना है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत देते हुए रोडवेज बसों के किराए में 50% की छूट दी है, यह ऐलान किया गया है। वहीं कई जिलों से परीक्षा की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लखनऊ, कानपुर, औरैया, हमीरपुर समेत कई जगहों पर परीक्षा के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहली वो तस्वीर जहां पर मॉनिटरिंग रूम में खुद अधिकारी पहुंचते, आला अधिकारी यहां पर मॉनिटर करते हुए और तमाम जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करते हुए नजर आते हैं। फ्लैग मार्च किया जाता है। इलाकों में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। खासतौर पर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके बाहर अधिकारियों की तैनाती की गई है। किसी तरीके की परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जिसमें जो अभ्यर्थी हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है। कोई नकल ना हो, किसी तरीके से नकल ना करे बच्चे, और पारदर्शिता बनी रहे एग्जामिनेशन की, उसको लेकर तमाम तैयारियां हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ की तस्वीरें, औरैया की तस्वीरें, कानपुर, हमीरपुर ये तस्वीरें, और बताने के लिए काफी है कि कितने पुख्ता इंतजाम किए गए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, सिपाही भर्ती परीक्षा है। 29 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षा देने पहुंचे हैं, ऐसे में इंतजाम बेहद पुख्ता है। महिलाओं के लिए एक अलग कतार बनाई गई है। वहां पर महिला अभ्यर्थी आपको नजर आ रही होंगी। महिला कांस्टेबल की तरफ से इनकी जांच की जा रही है, इनके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, एडमिट कार्ड देखे जा रहे हैं। और जो बच्चे, जो अभ्यर्थी जूता पहनकर एग्जामिनेशन सेंटर्स में आए हैं, उनके जूते भी खुलवा लिए गए। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की पहली तस्वीर है, जहां पर मॉनिटरिंग की जाती है और यहाँ पर वो नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को सहूलियत हो, वो अपनी सीट्स अरेंजमेंट सब कुछ देख पाए, किसी तरीके की परेशानी ना हो। बहुत ही मोटिवेट होकर आए हैं। अब देखते हैं पेपर अच्छी तरह से हो जाए, बस यही आशा है हमें। कौन सा सेंटर पढ़ाते हैं? ML कॉलेज क्या उम्मीद अयोध्या। उम्मीद क्या रखती है? कैसी पारदर्शिता पेपर में आपको दिख रहा है आप लोग को? इस बार लग रहा है कुछ शायद ठीक हो जाए, बस पिछली बार की तरह ना हो, बस यही उम्मीद है। नहीं, तमाम पेपर से लीक हो रहे हैं, कोई डर तो बना ही रहता होगा। हाँ, डर तो रहता ही है, फिर भी देखते हैं। सर अयोध्या में देने आए अमेठी से। अच्छा, तो कहाँ पे है ये सेंटर? कहाँ पढ़ाते हैं? ये ML इंटर कॉलेज है अयोध्या में, रिकाबगंज में। कैसी तैयारी है सर अभी तैयारी तो मेरी ठीक है, इस बार उम्मीद है हो जाए। बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार रह गया था, उसके पहले भी रह गया था। पारदर्शिता को लेकर क्या कहना? सर उम्मीद करेंगे पारदर्शिता अच्छी हो। जिस तरह से नोटिस वगैरह जारी किए हैं कि पारदर्शिता तो होना चाहिए, लेकिन पेपर लीक भी हुए हैं कई सारे, तो डर तो लगा ही रहता है। लेकिन हम अपनी होप तो नहीं खो सकते ना। हाँ, उम्मीद तो करें, हम कैंडिडेट हैं और क्या कर भी सकते हैं ना। बस तैयारी करेंगे, अच्छे से देने आएंगे। अब अगर लीक हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, होना नहीं चाहिए। उम्मीद यही करेंगे, सरकार से निवेदन भी करेंगे ना लीक हो, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या क्या कहना है? किस तैयारी आप लोग की? UPP का तैयारी कैसी है? अच्छी है सर। अब फिलहाल पेपर अच्छा हो जाए तब ना, गड़बड़ी ना हो। सरकार से तो उम्मीद अब अच्छी होनी चाहिए, हो जाए तो अच्छा है। पिछली बार तो लीक ही हो गया था, दोबारा हम लोग का हुआ। अब इस बार सरकार से अच्छा उम्मीद है, इस बार लीक ना हो। पारदर्शिता को लेकर क्या कहना? अब पारदर्शिता को सर अच्छी हो जाए तो बढ़िया है। डर है? हाँ, उम्मीद लग रहा है? अब उम्मीद तो सर भैया है, लेकिन अब फिलहाल पेपर का जो है हो जाएगा तो बढ़िया है, अच्छा से लीक ना हो कहीं, यही।
मेहनत सफल हो जाएगी। मेहनत सफल हो जाएगी। काफ़ी लोग बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, मेहनत तो रात दिन कर ही रहे हैं सब। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कराई जा रही सिपाही भर्ती की परीक्षा आज से शुरुआत हो रही है और इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई है। 75 जिलों में ये परीक्षा चल रही है। लगभग 29 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और देखेंगे आप परीक्षा केंद्र पे ही बाहर हम मौजूद है। नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ का है और यहाँ पर भी परीक्षा कराई जा रही है। लगभग 1440 बच्चों का यहाँ पर परीक्षा है कराई जा रही है। 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। 3 ब्लॉक में कुल मिलाकर 1440 बच्चों की परीक्षा हो रही है। व्यवस्थाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया है और परीक्षा के बाहर ही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या चीजें आप नहीं कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा साफ निर्देश दिया गया है। किसी प्रकार से पेपर, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, वॉलेट, चश्मा, कैप, ज्वेलरी या किसी प्रकार से चीजें नहीं ले जा सकते हैं। उसके अलावा प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करें तो मोबाइल, USB ड्राइव, कैमरा, वॉच और की, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन, हेल्थ बैंड, किसी प्रकार की चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं। उसके अलावा एक जो नोटिस है वो भी दिया गया है। किसी प्रकार की सिफारिश करने कराए जाने या तमाम जो ऐसे निर्देश है वो साफ जो यूपी पुलिस प्रोन्नत बोर्ड द्वारा दिया गया है। और जी व्यवस्थाएं कैसी की अच्छी है सर। आप जैसे पेपर देने आते हैं तो ये मन में रहता है ना कि पेपर जा रहे हैं तो किस तरीके की व्यवस्था है, तो प्रशासन कैसी व्यवस्था दिख रही है? प्रशासन का व्यवस्था भी तो सही है। फिलहाल अभी अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र में जो कड़ाई देखने को मिल रही है, मान रहे हैं एक परीक्षार्थी के तौर पर ये होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए सर। बिल्कुल देखिए ये एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं और एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। लगभग 3 स्तरीय जो जांच है उसको पार करने के बाद कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष के अंदर जा सकता है। और देखिए तमाम और लोग जो है एडमिट कार्ड अपना देख रहे हैं। मिला आपका रूम? हाँ मिला। जो परीक्षा में इतनी कड़ाई की गई है तो क्या लगता है परीक्षार्थी के तौर में सही है? हाँ फिलहाल तो सही है। फिलहाल भी फिर भी हो जा रहा है तो उस हिसाब से तो देखा जाएगा, आगे होगा। अभी तक जितना परीक्षा ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही रहा है कि पुलिस की जितनी अभी दरोगा भर्ती हुई वो भी सही हुई, तो अब मान रहे हैं कि सिपाही भर्ती भी इतनी बड़ी भर्ती है तो उसमें सूचिता बनी रहेगी, बनी रहे तो ठीक है। तो बिल्कुल देखिए ये तमाम परीक्षार्थी अपने अपने जो रोल नंबर है वो देख रहे हैं और सख्त निर्देश जो है वो दिया गया है। सुरक्षा की बात करें तो देखिए काफी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है वो लगाई गई है। हर परीक्षा केंद्र में इसी तरीके की पुलिस फोर्स लगाई गई है और कई जोन में जो परीक्षा जो केंद्र है वो बनाए गए हैं। 4 से 5 परीक्षा केंद्रों को मिलाकर के एक जोन में बांटा गया है। वहाँ पे अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। उन नोडल अधिकारी का काम ये है कि वो परीक्षा केंद्रों पर जा करके निरीक्षण करेंगे। और देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश करने से पहले आप देखिए कि एक स्तर यहाँ पर जांच किया जा रहा है। एक स्तर यहाँ पर देखिए टोपी और बेल्ट तमाम जो चीजें हैं वो चेक की जा रही है। अब देखिए कि यहाँ पे बेल्ट जो है वो अभ्यर्थी का उतरवाया जा रहा है। तो किसी प्रकार से कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आप अंदर ले जा सकते हैं जिससे कि परीक्षा में कोई सूचिता जो है वो गड़बड़ होगी। मेन चेकिंग की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ से अंदर जो क्योंकि यहाँ से पाबंदी है, यहाँ से किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि प्रयास करेंगे कि आपको दिखाएं अंदर जो है 3 स्तर पर जांच किया जा रहा है। उसके बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष के अंदर जा सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई गई है। अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी की गई है। नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। लगभग 30,000 जो CCTV कैमरे हैं उससे निगरानी की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के सिपाही भर्ती परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस तरीके की अचूक व्यवस्थाएं की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के आज कानपुर में 54 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 3 दिनों के अंदर 1,15,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के एक सेंटर पर। आप देख सकते हैं पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है और गेट से लगा करके अंदर तक पुलिस तैनात है। और सभी के सबसे पहले गेट के पास सभी के प्रवेश पत्र के साथ उनका मिलान किया जा रहा है, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। इसके अलावा गेट पर भी एक बैनर लगाया गया है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें प्रतिबंधित है, इनको अंदर ले जाना बिल्कुल भी मना है। और इसके बाद यहाँ पर चेकिंग होने के बाद अंदर आप देखेंगे तो HHMD से सभी की तलाशी ली जा रही है, सभी लोगों की। और जूते भी उतारे जा रहे हैं। जूते उतार करके, सैंडल उतार करके, मोजे उतार करके इनकी तलाशी हो रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ना जा सके। इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ पे दूसरी बार चेकिंग होने के बाद फिर अंदर भी एक दूसरी बार देखिए अंदर भी चेकिंग हो रही है। तो लगभग 3 से 4 बार कड़ी चेकिंग होने के बाद इनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और ये इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जानी चाहिए। आपको बता दें ये पहला मौका होगा कि जब परीक्षार्थियों के साथ साथ शिक्षकों की भी चेकिंग हुई है। इसके बाद उनको परीक्षा केंद्र में अंदर जाने दिया गया है। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज।
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के परीक्षा केंद्रों के बाहर एसीपी से लेकर के डीसीपी, एडीसीपी सभी की निगरानी हर परीक्षा केंद्रों पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर डीसीपी खुद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं और वहां के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनके पास भी जाकर के वो चेकिंग कर रहे हैं और जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी है उनसे सख्त आदेश दे रहे हैं कि किसी भी परीक्षार्थी को बिना चेकिंग के बाद उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और परीक्षा केंद्र से बाहर है। सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और क्या दिशा निर्देश आप लोगों ने दिए? सुरक्षा व्यवस्था वही है जो मानक है और इसमें भर्ती बोर्ड का जो निर्देश है उसी क्रम में ड्यूटियां लगी हैं। 480 परीक्षार्थी यहाँ पे हैं और जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं इसके अलग से एक नोडल बनाए गए हैं, वो सारी चीजें आपको अलग से बताएंगे। बट हम लोग ये है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और इस चीज के लिए है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था इस पूरी परीक्षा में न हो और पूरा सिस्टम अच्छे से। सर, सुबह से कल रात से ही यहाँ पर परीक्षार्थी पूरे शहर में आना शुरू हो गए थे, तो अभी तक जो भी केंद्रों में व्यवस्थाएं वो सुचारू रूप से चल रही, कहीं कोई शिकायत वगैरह नहीं? देखिए, हमारे दक्षिण जोन में 13 सेंटर हैं और सभी सेंटरों पे चेकिंग फ्रिस्किंग का काम जारी है। 8 बजे से 9:30 बजे तक लोग परीक्षार्थी अंदर तक जाएंगे, उसके बाद एंट्री बैन रहेगी। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से सतर्क और प्रमोदशील हैं और अच्छे से परीक्षा जो आयोग का निर्देश है उसी के क्रम में करवाएं। तो देखिए कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। इस चीज का सख्त ख्याल रखा जा रहा है। खुद परीक्षा केंद्रों के बाहर एसीपी से लेकर एडीसीपी, डीसीपी खुद परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं और लोगों को साफ निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी सघन तलाशी ली जाए। तलाशी के बाद ही वो परीक्षा कक्ष में अंदर प्रवेश करेंगे। सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज, कानपुर।